Hello everyone, welcome back to my channel. Today we are going to be starting with the new, with the new with the new ones chapter named. इसका चैप्टर का नाम होने वाला है, हमारा आज का चैप्टर है जिसका नाम है कंप्यूटर नेटवर्किंग. So I think we should start with the computer networking chapter, and I'm very excited to start this chapter. तो कंप्यूटर नेटवर्किंग आपका फर्स्ट टॉपिक है. तो बात करें कंप्यूटर नेटवर्किंग में, इन द रीसेंट फ्यू ईयर्स कंप्यूटर हैज़ emerged a majority of sources of communication which has increased the utility of the sources of communication which has increased the utility this device in many time. मीन क्या हो रहा है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि कंप्यूटर जो है उसने आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा अपनी पावर को emerge कर लिया है, राइट. So computer has emerged a lot of power, right? I hope आपको समझा. Now in recent now आगे all these happened due to the connectivity of two or more input devices through the some communication channel. मतलब मेन चीज़ यहाँ पे बताई गई है. तो ये पॉसिबल हो पाया. ये पॉसिबल कैसे हो पाया? ये सब पॉसिबल हो पाया एक चीज़ के दम पे, जो है कंप्यूटर्स एक दूसरे के थ्रू, डिवाइसेस के थ्रू कनेक्टेड थे जो इंफॉर्मेशन को फटाफट ट्रांसफ़र करते थे. हमारे डे टू डे लाइफ में हम वेरियस चीज़ों को यूज़ करते हैं नेटवर्क के लिए, जैसे कि रेलवे नेटवर्क हो गया, केबल, टेलीफोन, ये सब हम यूज़ करते ही रहते हैं. तो इन सब के बारे में जानना हमें ज़रूरी बन चुका है. अब हम बाकी आगे आज कौन से टॉपिक करेंगे, इनमें क्या क्या टॉपिक है चैप्टर में. नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क, एडवांटेजेस ऑफ नेटवर्क, एप्लीकेशंस ऑफ नेटवर्किंग, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू इंटरनेट, नेटवर्किंग डिवाइसेस, प्रोटोकॉल, इंटरनेट एंड इंट्रानेट, नेटवर्क टोपोलॉजी, सब होगा. बट इस वीडियो में नहीं होने वाला, आगे वाली वीडियो में. कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है? कंप्यूटर नेटवर्क होता है कलेक्शन ऑफ डिफरेंट कंप्यूटर्स जो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, जो शेयर करते हैं इंफॉर्मेशन फ्रॉम दी बेस्ड रिसोर्सेज. ठीक है, जो कंप्यूटर होता है वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करता है, कनेक्टेड होता है और एक दूसरे से कम्युनिकेशन मीडियम से कनेक्टेड होता है. किससे कनेक्टेड होता है? कम्युनिकेशन मीडियम से होता है. और वो हो गया जैसे टेलीफोन, केबल, इन सब सैटेलाइट से कनेक्टेड होता है. अ कंप्यूटर नेटवर्क इनेबल्स डिफरेंट कंप्यूटर्स टू शेयर हार्डवेयर डिवाइसेस. तो कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइसेस को भी चेंज किया जाता है, एक्सचेंज कर सकता है कंप्यूटर फाइल्स को एटसेट्रा. जो जो नेटवर्क होता है वो छोटा, एक दो कंप्यूटर जितना हो सकता है, या एक बड़ा एक पूरे शहर जितना भी हो सकता. सो ये हो गया कंप्यूटर का. इंटरनेट जो है ये वन ऑफ द लार्जेस्ट कंप्यूटर नेटवर्क है जो पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड है. तो यहाँ पे आपको शो किया एक पिक्चर जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा. चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं. ठीक है, चलिए अभी हम जानते हैं कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क. कंप्यूटर नेटवर्क के कंपोनेंट्स क्या हैं? फर्स्ट इज मैसेज. तो मैसेज एक कंप्यूटर का कंपोनेंट है जिसमें हम एक दूसरे को इंफॉर्मेशन एक पीस ऑफ मैसेज के थ्रू सेंड कर सकते हैं, जिसमें क्या क्या आ सकता है? टेक्स्ट, वॉइस, इमेज, वीडियो या और भी अलग अलग मीडिया आ सकते हैं. सेकंड है हमारा सेंडर. सेकेंड है हमारा सेंडर. सेंडर क्या करता है? जो मैसेज को, जो रिसोर्स है, जो मैसेज की जो इंफॉर्मेशन है जो सेंड करता है उससे हम सेंडर बोलते हैं. रिसीवर क्या होता है? ये आपको पता है, बेसिक चीज़ें जो ध्यान में रख लेनी चाहिए. रिसीवर कौन है? रिसीवर वो पर्सन होता है जो मैसेज को रिसीव करता है और उसे इनसे मैसेज से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है. अब यहाँ से शुरुआत होती है आपके पूरे खेल की. पहला है ट्रांसमिशन मीडियम. अभी ट्रांसमिशन मीडियम क्या है? ये एक टाइप ऑफ कम्युनिकेशन चैनल है. थ्रू दिस हम मैसेज को ट्रांसफ़र करते हैं सेंडर से रिसीवर तक, मतलब सेंडर से रिसीवर तक पहुंचाता है थ्रू ट्रांसमिशन मीडियम. प्रोटोकॉल. व्हाट इज प्रोटोकॉल? प्रोटोकॉल इज प्रोटोकॉल है एक
स्टैंडर्ड ऑफ सेट ऑफ रूल्स जो यूज़ किया जाता है, ये सेट ऑफ रूल्स है जो यूज़ किए जाते हैं टू सिस्टम्स में कम्युनिकेट करने के लिए मैसेजेस को अक्रॉस दी नेटवर्क। आई होप मैंने इतना कोशिश किया कि आपको आसान से आसान भाषाओं में समझाऊँ। चलिए ओके, अब एडवांटेजेस ऑफ नेटवर्क क्या है, नेटवर्क के एडवांटेजेस क्या होते हैं। नेटवर्क के बहुत एडवांटेजेस होते हैं, देयर आर वेरियस एडवांटेजेस। जैसे फर्स्ट एग्जांपल में ले लूँ मैं, जैसे डाटा शेयरिंग हो गया हमारा, वेट अ मोमेंट। जैसे पहला होता है हमारा डाटा शेयरिंग, हम एक दूसरे से मल्टीपल डाटा इजीली शेयर कर सकते हैं नेटवर्क के थ्रू। इसमें बहुत अच्छी सिक्योरिटी भी होती है, राइट, कंप्यूटर में सिक्योरिटी भी बहुत अच्छी होती है। एफिशिएंसी, इसमें बहुत अच्छी एफिशिएंसी होती है, यानी बिना मतलब हम आराम से इसे यूज़ कर सकते हैं। कॉस्ट इफ़ेक्टिव, यानी सस्ते भी मिलते हैं, क्योंकि हार्डवेयर डिवाइसेस जो प्रिंटर मॉडेम्स हैं ये सब इजीली ये ज़्यादा हमें एक्चुअली क्या होता है, हार्डवेयर ये सब महंगे आते हैं, प्रिंटर वगैरह। तो जो कम्युनिकेशन के लिए अगर हम कॉस्ट इफ़ेक्टिव मैनर में बात करें तो हम सॉफ्टवेयर से कर सकते हैं जो थोड़ा सस्ता हो गया। अब आगे एक मिनट, अब एप्लीकेशंस ऑफ नेटवर्किंग, नेटवर्क के एप्लीकेशंस क्या हैं, देयर आर वे। देखिए नेटवर्क जो है आज के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बन गया है। बात करें बिजनेस में, इंडस्ट्री में, एजुकेशन में, एंटरटेनमेंट में, इन सब में, इन सभी प्लेटफॉर्म में ये नेटवर्क बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है। इवन इंटरनेट जो है वो लार्जेस्ट कंप्यूटर नेटवर्क है जो, और सम एप्लीकेशंस जो होती हैं वो उसी लार्जेस्ट नेटवर्क में होती हैं। जैसे कुछ एप्लीकेशन जो लार्जेस्ट नेटवर्क में आती है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक मैसेजिंग, राइट। इलेक्ट्रॉनिक मैसेजिंग मतलब इसमें हम ईमेल्स की तरीके से हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो ये भी एक बड़ा हाथ है। आगे है इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज, EDI, यानी EDI ये जो मेथड होता है इसमें हम डाटा को ट्रांसफ़र करते हैं डिजिटल फॉर्मेट में इंटरनेट के थ्रू। टेलीकॉन्फ्रेंसिंग यानी एक दूसरे से बात करना पीपल में, वो हो गया। उसमें दो तरीके आते हैं, एक होता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, एक होता है वॉइस कॉन्फ्रेंसिंग। एक होता है वीडियो के द्वारा हम बात कर सकते हैं जिसमें एक दूसरे का चेहरा भी दिखाता है, और वॉइस कॉन्फ्रेंसिंग में आवाज़ों से बात होती है। EFT यानी इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, इस यानी कि हम अभी अभी हम क्या ऑनलाइन ही हमें जाना पड़ता था, नहीं तो पैसे देने के लिए। अभी हमें क्या करना है, सीधा सीधा ऑनलाइन ही पेमेंट ट्रांसफ़र हो जाती है हमारे अकाउंट से, और पिन हो जाती है और हमारे अकाउंट से पैसे उसमें कट जाते हैं। अब क्या होता है, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क बहुत सारे हैं, 4 टाइप है, पैन, लैन, मैन, वैन। तो पहले बात करें पैन की, जो होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क, जो हमारे पर्सनल कामों के लिए होता है। इसमें प्रिंटर वगैरह ये सब आते हैं। जैसे पैन जो होता है उसे हम बोलते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क। इसमें प्रिंटर वगैरह आते हैं और ये ओनली 5 to 10 मीटर्स एरिया को कवर करता है। ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान में रखना आप। लैन होता है लोकल एरिया नेटवर्क, ये इसमें लैन जो होता है ये थोड़ा बड़ा जोग्राफिकल एरिया होता है। इसमें रूम, ऑफिस, बिल्डिंग या अदर कैंपस वगैरह भी होते हैं, राइट। रूम, ऑफिस, कैंपस ये सब इसमें आते हैं। जनरली ये 0 to 10 यानी कि दुगना किलोमीटर कवर करता है लैन, ठीक है। उसके बाद आता है मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये जो नेटवर्क होता है, जैसे लैंड जो है वो सिटी कवर करता है, जो लैंड क्या है, लार्जेस्ट एरिया, ये सिटी को कवर करता है। लैंड से थोड़ा सिमिलर मगर थोड़ा अलग है। इसकी साइज़ जो है वो 10 to 50 किलोमीटर्स तक है। एक मिनट, इसकी साइज़ जो है वो है 10 to 50 किलोमीटर्स। आगे बात करें तो वैन क्या है, ये बहुत लार्ज एरिया जो नेटवर्क होती है इसके लिए काम होते हैं, जिससे हम बोलते हैं वैन को हम बोलते हैं वर्ल्ड वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। और ये पूरे ग्लोब में होता है, जिसमें कौन से चीज़ें कनेक्टेड हो सकती हैं, टेलीफोन लाइन, सैटेलाइट वगैरह सब इसमें आती हैं, राइट।
अब आगे बात करें इम्पॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू इंटरनेट। बहुत सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहला है URL यानी कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर की बात करें तो एक मिनट, ये क्या अजीब सा ही आ जा रहा था। तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर का एक काम होता है, देखिए हर इंटरनेट रिसोर्स जो होता है उसका एक अलग और यूनिक एड्रेस होता है। ध्यान दीजिएगा, हर एक इंटरनेट का यूनिक एड्रेस होता है जो हेल्प करता है इंटरनेट को लोकेट, जो वो वेबसाइट को लोकेट करने के लिए, जिसे हम बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं URL, राइट। टिपिकली जो URL होता है उनके 3 पार्ट होते हैं, उनके 3 पार्ट होते हैं जो हैं प्रोटोकॉल, एड्रेस, प्रोटोकॉल और एड्रेस होते हैं। और इसका कंप्लीट पाथ कुछ इस तरीके का होता है, प्रोटोकॉल, फिर कोलन, फिर स्लैश स्लैश सर्वर एड्रेस एंड देन पाथ। आगे बात करें फॉर एग्जांपल, जैसे एग्जांपल की बात करूं मैं तो इसमें http www.com/about-us, ठीक है, ये हो गया। इतना ये ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। मेन चीज़ देखो, ISP यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अब समझ में, नाम से तो समझ आ रहा है कि कुछ तो इंटरनेट से ही रिलेटेड है, हमें इंटरनेट से ये सर्विस प्रोवाइड करता होगा, ऑलराइट। तो इसमें क्या होता है कि इंटरनेट जो होता है, ये हमें इंटरनेट चाहिए होता है ना काम करने के लिए, तो ये हमें अलग अलग इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड होती हैं, ISP जिन्हें हम बोलते हैं। उसमें कौन सी चीज़ें आती हैं, उसमें आती हैं एयरटेल, टाटा इंडोकॉम, BSNL, जियो, MTNL, ये सारी जो हैं ये अलग अलग कंपनीज़ हैं जो हमें डाटा प्रोवाइड करती हैं। तो इन्हें मेजर किया जाता है, इन हर एक डाटा को मेजर किया जाता है MBPS के थ्रू। मैं थोड़ा सा अजीब हो गया था, देखिए हर एक इंटरनेट को मेजर किया जाता है MBPS के थ्रू, मेगाबाइट्स पर सेकेंड। आप जितना हायर मेगाबाइट्स का लेंगे उतना ज़्यादा आपका पेज जल्दी लोड होगा, मगर जितना हायर जाएगा MBPS उतना ज़्यादा हायर जाएगा प्राइस, मगर हमारा काम आसान हो जाता है इसमें, ठीक है। इंटरनेट सर्विस IP एड्रेस, हर एक चीज़ों का IP एड्रेस होता है जो अलग होता है और यूनिक होता है, जिन्हें हम बोलते हैं IP एड्रेस, इंटरनेट प्रोटोकॉल, राइट। IP एड्रेस, इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। आगे है डोमेन नेम सिस्टम। ये थोड़ा सा ध्यान में रखो क्योंकि नाम से समझ में नहीं आएगा ये क्या है। देखिए ये जो सिस्टम होता है इसे हम यूज़ करते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए लोकेशन को, जो वेरियस वेब सोर्सेस में होते हैं या वेब पेजेस में होते हैं या अलग अलग वेबसाइट्स या वेब सर्वर्स में होते हैं। ये कॉम्बिनेशन होते हैं 2 पार्ट के, जिसमें होता है डोमेन नेम और डोमेन एक्सटेंशन, ठीक, एक्सटेंशन। तो इसमें होता है, पहला होता है डोमेन नेम और एक होता है इसमें डोमेन एक्सटेंशन। इसका एग्जांपल जैसे वेब एड्रेस हो गया GRM, grambooks.com, वैसे, ठीक है। इनके वेरियस डोमेन एक्सटेंशन होते हैं जो .com, जैसे यहाँ पे देखिए .com लगा हुआ था ना, GRM ग्राम बुक्स। फिर ये ग्राम बुक्स क्या है, एक डोमेन नेम है, उसमें ग्राम बुक्स तो एक नेम है मगर .com जो है ये एक्सटेंशन है, और इनके अलग अलग एक्सटेंशन होते हैं जो आपको याद रखने होते हैं। दिस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। इनमें इम्पोर्टेंट जैसे .com का क्या यूज़ होगा, .com कमर्शियल वेबसाइट, ORG नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, .NET नेटवर्क रिसोर्सेज ऑर्गेनाइजेशन, .edu या फिर .ac यानी वो होगा एजुकेशनल या एकेडमिक वेबसाइट, .mil यानी मिलिट्री वेबसाइट, .gov यानी गवर्नमेंट की वेबसाइट, ठीक है। याद रखना, एग्जाम में अगर आ गया तो ध्यान रखना। .gov, जैसे .gov मैं एग्जांपल में ले लेती हूँ, तो कोई नेम लिखा हुआ है www.arogysetu.gov यानी ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है। ये हमें समझाते हैं कि ये कौन सी एक्सटेंशन है। आई होप आपको समझा होगा। नाउ वेब पेजेस, वेब पेजेस क्या होते हैं, हमें मालूम है वेब पेजेस क्या होते हैं। वेब पेजेस में हम अलग, उसमें पूरे इंफॉर्मेशन गिवन होते हैं, किसके मैनर में याद रख सकते हो आप, टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियो, साउंड, एनिमेशन एटसेट्रा। यार छोड़ो, समझ में आ गया ना आपको।
जैसे अब हमने पिछले क्लासेस में सीखा था HTML के थ्रू कैसे वेब पेजेस को क्रिएट किया जा सकता है। जैसे HTML हो गया, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जो ईच, आपको एक बात बता दूँ, हर एक वेब पेज की अलग अलग वेब यूनिक एड्रेस होती है हर एक वेब पेज की। वेबसाइट क्या होती है? वेबसाइट भी वही चीज़ होती है जिसमें कलेक्शन होती है डिफरेंट हाइपर लिंक्स की वेबसाइट होती है, राइट। वेब पोर्टल क्या होता है? वेब पोर्टल होता है एक स्पेशली डिज़ाइंड ऑफिसर जो रेंज होता है, जिसकी रेंज लाइक ईमेल, गेमिंग, सर्च इंजन, चैट, फोरम, शॉपिंग, यही सब होगा। जैसे वेब पोर्टल होता है ना जिसमें आप शॉपिंग वगैरह करते हो, जियो, मिंत्रा, अमेज़ॉन, यही सब वेब पोर्टल हो गया। जैसे देखिए बाइंड विथ पे थोड़ा ध्यान दीजिए, मतलब कुछ कुछ ऐसे नाम है, ये वेब पेज, वेब सर्वर, ये सब आपको आता है। हाइपरलिंक भी आता ही है, फिर भी बता देती हूँ। बाइंड विथ पे ध्यान दीजिए। बाइंड विथ क्या होता है? ये होता है कॉन्टेक्स्ट टू अ डाटा कनेक्शन। ये कॉन्टेक्स्ट टू जो कनेक्टेड होता है, बेसिकली इसमें कनेक्टेड होता है और रेफर करता है डाटा अमाउंट को जो ट्रांसमिटेड होता है, जो ट्रांसमिटेड होता है एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम में। ये जो यूजुअली एक्सप्रेस करता है बिट्स पर सेकेंड। बिट्स पर सेकेंड स्टैंड्स फॉर BPS, राइट। BPS स्टैंड्स फॉर बिट्स पर सेकेंड, जैसे 40 MBPS। ये इसका मतलब हो रहा है कि डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है रेट ऑफ 40 मेगाबाइट्स पर सेकेंड। इसे बेसिकली यूज़ किया जाता है मेजर करने के लिए इंटरनेट स्पीड को। बाइंड विथ, जैसे मान लीजिए मैंने एक महीने का मैंने सब्सक्रिप्शन खरीदा इंटरनेट को, तो BPS जो है, मतलब जब जैसे ही टाइम ओवर हो जाता है वो इंटरनेट हमारा हमें बाद में वापस खरीदना पड़ता है ना इंटरनेट को, वही है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज बोल रही थी मैं। हाइपर लिंक होता है। मेन चीज़ मैं बता रही तो इतना मुझे रीड भी नहीं करना है, आपको समरी दे देती हूँ फटाफट। हाइपर लिंक, जैसे मान लीजिए कोई लिंक अगर आ जाती है तो हमारा जो है, जैसे मान लीजिए कोई एक लिंक आ गया तो मेरा जो है मतलब माउस पॉइंटर ये ऐसा, मेरा हाथ देख पा रहे हो आप, कुछ ऐसा सा हो जाता है जब हमारा हाइपर लिंक आता है, राइट। अब वीडियो 17 मिनट की ऑलरेडी हो गई है, देखते फटाफट कंप्लीट करते हैं। नेटवर्किंग डिवाइसेस नेक्स्ट वीडियो में होगा। हाइपर टेक्स्ट क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट होता है जिसमें टेक्स्ट होते हैं वेब एड्रेस के। नेटवर्किंग डिवाइसेस को नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। 18 मिनट्स की वीडियो बन ली है। प्रोटोकॉल्स ये सब थोड़ा ही बाकी रहेगा फिर नेक्स्ट वीडियो के लिए। तो आई होप आपको ये आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल वैशु एंड चानू व्लॉग। सॉरी, ये तो हमारा दूसरा चैनल है। आप दूसरे चैनल को हमें सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिसका नाम मैंने बोला वैशु एंड जानू व्लॉग्स। और ये जो चैनल है हमारा लक्ष्मी चौबे, अभी आई थिंक वी विल चेंज द नेम। तो अभी फ़िलहाल ये चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।